नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां नगीना लोकसभा में चुनाव की तैयारियां हुई तेज। आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां रामपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। साथ ही आगे बात होगी कौशाम्बी की, जहां ज्ञान मंदिर स्कूल पिंडरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई वीर सपूतों की झांकियां। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर की नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी चुनावी पकड़ बनाने के लिए लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने के लिए सुरेश राठौड़ भी मैदान में उतर गए हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ का कहना है कि अगर उन्हें भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा तो वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सुरेश राठौड़ क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और वो रात दिन लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा सरकार की नीतियों को, उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश राठौड़, पूर्व विधायक, भाजपा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ओके। 2024 को लेकर के आपकी तैयारियां कैसी हैं? तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा 12 महीने 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम में जुटा रहता है। तो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते हैं जो मंडल स्तर और बूथ स्तर तक आने का काम करते हैं। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम था, माननीय मोदी जी ने संबोधित किया। तो हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, तो तैयारी बराबर है। वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। बिजनौर जनपद की नगीना लोकसभा सीट के आप दावेदार हैं। आपकी प्रशंसा क्षेत्र में हो रही है और होती है पहले भी। क्या इसमें क्या मानते हैं आप क्षेत्र? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात का श्रेय अपने पिता को दूंगा। चौधरी झेड़िया सिंह एक बड़े सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते थे। उनके रूप में हम उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और जब जब हमें सेवा करने का अवसर मिला है तो हमने अपने पुरुषार्थ से वो काम किए हैं कि लोग उसको लंबे समय तक याद रखें। मैं स्मरण करूंगा कि आज भगवान राम का जो मंदिर बना है, राम जी के समय भी ऐसा ही कार्यकाल आया था। जब लंका के ऊपर भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब तो हम सोने की लंका में रहेंगे। तभी भगवान राम ने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गति। आपने जैसे प्रण लिया था मंदिर को बनवाने का, आपने भी एक प्रण लिया है नगीना लोकसभा जीतने के बाद या पहले भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या कर रहेगी आपकी? देखिए, नगीना लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम विकसित की तो बात करें तो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। विकास की दृष्टि से बहुत दूर है। यहाँ पर जो जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इससे अभी वंचित है। बहुत दिनों से नगीना का कताई मिल बंद पड़ा है। हजारों लोग उसमें रोजगार को मिल सकते थे। उस कताई मिल को प्रारंभ कराना हमारा परम ध्येय है। दूसरा, मेडिकल की सुविधाएं यहाँ पर बहुत कम है, नामात्र हैं। प्राइवेट हैं लेकिन सरकारी सुख सुविधाएं नहीं है। मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि बड़ा सा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर एक बने तो यहाँ के लोगों को चिकित्सा की बहुत सारी सुविधाएं मिले। इसी तरह से दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से नगीना बहुत बड़ा क्षेत्र है लोकसभा का। 5 विधानसभा आती हैं, नगीना, नजबात, धामपुर, सिवारा और नहटौर। लेकिन विकास की दृष्टि से बड़े रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं मिले। वो बड़े बड़े रोजगार मिलने चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगे हैं, उनको लाया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मिलीजुली योजना से इस तरह के जब काम होते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, तो विकास स्वतः ही हो जाता है। तो हमारा सपना है कि नगीना को एक बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय योगी जी के नेतृत्व के अंदर इसको विकसित क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। यहाँ से सब जगह की सड़कों की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। आपने देखा होगा नगीना से बिजनौर तक जाने के लिए सड़क बहुत दिनों से टूटी फूटी पड़ी, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अभी नगीना के ऊपर जो रेल ट्रैक है उसके ऊपर पुल का निर्माण नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पर अभी पुलों के निर्माण हो जाने चाहिए थे। विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के सपने को हम नगीना लोकसभा में पूरा करें। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अंतर्गत 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंडियन पब्लिक स्कूल बेलांव के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रखंड प्रमुख घुरा सिंह यादव के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, अंचलाधिकारी लवली कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी दिव्या शक्ति, बागीसा सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पीओ मनरेगा आदि पदाधिकारियों के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर तिरंगे को फहराया गया। वहीं कुशल युवा कार्यक्रम कार्यालय, बीआरसी भवन, चकबंदी कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर के बाद सभी पदाधिकारी बेलांव थाने में पहुंचे, जहां थानाध्यक्ष अनीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना परिसर को दुल्हन की तरीके से सजाया गया था। ड्रोन कैमरे से यहां निगरानी रखी जा रही थी। थानाध्यक्ष अनीश कुमार द्वारा आन बान और शान के साथ अपने सभी पुलिस जवानों के साथ तिरंगे को फहराया गया और राजकीय बुनियादी विद्यालय खरेंदा के बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं थानाध्यक्ष के द्वारा मोमेंटो, डायरी, पेन आदि देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें इंडियन पब्लिक स्कूल बेलांव, जेम्स डीसीसी स्कूल बेलांव, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोरेया के बच्चों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कैमूर से न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नुआंव कैमूर से है, जहां 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही शान के साथ सभी कार्यालयों पर मनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख रीमा सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बीडीओ ऋषि राज कुमार, अंचलाधिकारी बद्री प्रसाद, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार गट्टू, उप प्रमुख ऋषिकांत पांडे, नुआंव मुखिया प्रतिनिधि द्वारका प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम साय सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं बाल विकास कार्यालय पर बीडीओ ऋषिराज कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी बद्री प्रसाद, महिला पर्यवेक्षिका कुमारी श्वेता सिंह, शबनम खातून, खुशबू निशा, बीरेंद्र कुमार, कोऑर्डिनेटर वाजिद अली, नुआंव थाने पर थानाध्यक्ष सोहेल अहमद, भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष संदेश चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता नमो नारायण चतुर्वेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम साय, जिला महामंत्री राजीव श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य रमाकांत सिंह, मंडल महामंत्री रामायण सिंह, संजय कुमार जायसवाल, पूर्व मुखिया विनोद यादव, दीन दयाल यादव, दीनानाथ सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कैमूर से न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी स्कूल ज्ञान मंदिर में 75वां गणतंत्र दिवस पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जनवरी माह में ठंड लगातार बढ़ रही है। इसके बाद भी कौशाम्बी के कुछ स्कूलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों का उत्साह देखने को मिला। स्कूल के प्रिंसिपल तीर्थराज त्रिपाठी ने स्कूल के बच्चों के साथ ही इस अवसर पर प्रतिभाग भी किया और स्कूल में बच्चों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर तरह तरह की झांकियां गांव की तरफ निकाली गईं। वहीं स्कूल के बच्चे भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में झांकियों में शामिल हुए और स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई और साथ ही इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक तीर्थराज त्रिपाठी व उप प्रधानाचार्य संतोष और स्कूल के शिक्षक सुजीत त्रिपाठी, अनुज और नरेंद्र साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर के विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत गुजरौलिया खालसा के प्राथमिक विद्यालय में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान सुनील सिंह उर्फ रिंकू सिंह की अगुवाई में पूर्व प्रधान नंदलाल जी द्वारा झंडारोहण किया गया, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। कार्यक्रम में सुनील सिंह, आशीष सिंह, अश्वनी सिंह, जगदीश चौरसिया, रामरतन चौरसिया, कुन्नी लाल चौरसिया, रामदास गुप्ता, मालू यादव, विशाल जायसवाल, प्रधानाध्यापक धनंजय सिंह सामंत, रविंद्र गुप्ता, पंचायत सहायक रसोईया के साथ तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।